Hello students, good morning. How are you? Okay, I think you all are fine. So let's start our today's lecture. The first example is exercise 6.1 eighth sum. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. Okay students, सबसे पहले जो हमें बलून दिया है वो कैसा है, तो आपको बलून का तो आपका जो शेप है वो तो पता ही होगा, बराबर ना, सर्कल टाइप होता है वो, बराबर ना, मतलब गोल होता है, बराबर। ओके, तो अगर आप उसमें एयर पंप करेंगे, बराबर ना, तो आपको पता ही होगा कि बलून में आप जैसे जैसे जो गैस वाला बलून होता है ना उसमें आप एयर पंप करते हैं ना, बराबर ना, तो आपका बलून का शेप क्या होता है, वो बड़ा होता है, बराबर ना। सबसे पहले थोड़ा एयर आप फील करेंगे, मतलब पंप करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, फिर और एयर पंप करेंगे तो बड़ा होगा, तो ऑब्वियस होगा उसके रेडियस में भी चेंजेस होगा। उसका रेडियस जो स्टार्टिंग में था, ओके, जैसे जैसे आप एयर उसमें पंप करते जाएंगे, बराबर, गैस वाला एयर, ओके, तो उसका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में कैसा होगा, तो इतना होगा, फिर जैसे जैसे करेंगे तो आपका बलून भी बड़ा होता जाएगा और रेडियस भी बड़ा होता जाएगा। सो व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ओके, एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन अ रेडियस ऑफ अ बलून। अंडरस्टैंड, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ओके, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब जो बलून का रेडियस जब 15 सेंटीमीटर होगा ना, ओके, तो वो 15 सेंटीमीटर होगा, तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस फाइंड आउट करना है। मतलब रेडियस में कितना चेंज आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो, तो ये हमें जो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है वो क्या दिया है हमें, वो हमें दिया है डीवी बाई डी टी दिया है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर पंप कर रहे हैं ना, गैस वाला एयर हम बलून में पंप कर रहे हैं, मतलब एक शेप बनेगा, बराबर ना, एक वॉल्यूम बनेगा हमें, तो वो क्या दिया हमें, डीवी बाई डी टी दिया। तो लेट सी आंसर। सबसे पहले हियर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, सबसे पहले उसको मेंशन कर देते हैं। डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड एंड r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। नाउ हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ऑब्वियसली स्फीयर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, और जो बलून होगा उसका शेप कैसा होगा, स्फीयर टाइप ही होगा। नाउ वी नो दैट, what we know that the volume of sphere v is equals to, चलो बोलो अभी हमारा वॉल्यूम कौन सा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। चलो अभी हम इसका क्या करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, differentiating with respect to t, we get differentiating with respect to t, we get dv by dt is equals to 4/3 pi is a constant, and the derivative of r cube with respect to t is 3r square dr by dt. So 3 cancel out on both the side, and we have the value of dv by dt which is 900. Put here, we have 900 is equals to 4 pi r square dr by dt, and here the 4 is cancel out with 2 to 5. okay, so 2 to 5 से यहाँ पे cancel होगा, okay, 9 into 2 to 5 is equal to 4 into 2 to 5 is equal to 900. So finally dr by dt is equals to 2 to 5 divided by 4 pi r square. चलो आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके, मतलब 4 तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पाई आर स्क्वायर। सो ये हमें क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ओके, चलो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, so dr by dt at r is equals to 15 centimeter is equals to 2 to 5 divided by pi into 15 square. So we have 2 to 5 divided by pi into 2
2, 5. So 2 to 5, 2 to 5 cancel on numerator and denominator also. So finally we get 1 by pi, and the unit of radius is centimeter, and we have to differentiate with respect to time t. So the unit of time is per second. So this is your final answer. Hence, the rate at which the radius of the balloon increases when r is equals to 50 centimeter is 1 by pi centimeter per second. So here is your complete your 6.1 8th sum. ओके, क्वेश्चन में हमें dv बाई dt दिया था और r इज इक्वल टू 15 दिया था, तो सबसे पहले उसको दोनों को मेंशन किया और हमने कौन सी फॉर्मूला यूज की, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है. ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, we get dv by dt is equal to 4/3 pi is a constant, and the derivative of r cube is a 3r square, and again the derivative of r is dr by dt. So dv by dt, put the value of dv by dt 900 in this equation. We get 900 is equal to 4 pi, because यहाँ पे 3 cancel होगा, 4 pi square dr by dt. 4 cancel होगा 900 2 to 5 से. So finally we get dr by dt 2 to 5 by pi r square, and r is equal to 15. When r is equal to 15, we get finally 1 upon pi centimeter per second. Okay students, एक बार देख लीजिए. Exercise 6.1 12th sum. The radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? Question mark. Okay, so यहाँ पे भी हमें स्फीयर की बात की है. एयर बबल इसका मतलब वो कैसा, इसका शेप कैसा होगा, तो स्फीयर टाइप का शेप होगा. ओके, तो द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड. दैट मीन्स वी हैव टू गिवन dr बाई dt. बराबर ना, रेडियस में चेंज हमें दिया है. ओके, किसके रेडियस में चेंज हमें दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर बबल. बराबर ना, उसका हमें रेट ऑफ चेंज दिया है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो dr by dt is equal to 1/2 सेंटीमीटर पर second. At what rate is the volume of the bubble is increasing when the radius is 1 centimeter? मतलब dv by dt हमें फाइंड आउट करना है कब, when r is equal to 1 centimeter. ओके, सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. सो आंसर हियर dr by dt is equals to 1/2 centimeter per second and r is equals to 1 centimeter. Now we know that the volume of sphere v is equals to 4/3 pi r cube. Okay, differentiating with respect to t, we get dv by dt is equals to 4/3 pi is a constant, and the derivative of r cube, which is 3r square, and with respect to t is dr by dt. Here 3 cancel. Okay students, समझ में आ रहा है. चलो हमें dv by dt at r is equal to 1 फाइंड आउट करना है. सो 4 pi r square और dr by dt की वैल्यू क्या है, सो यहाँ पे हाफ है, वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ. सो फाइनली 2 2 4, सो वी गेट 2 pi r square. सो ये हमें क्या मिला, तो dv by dt का आंसर मिला. अब हम क्या करेंगे, एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा तब. नाउ व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सो dv by dt at r is equals to 1 centimeter is equals to 2 pi into 1 square. So finally we get 2 pi, and the unit of the dv by dt at r is equal to 1 centimeter is, the unit of volume of sphere is centimeter cube,
और उसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, सो टाइम का यूनिट होगा सेकंड. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. हेंस the rate is the volume, the rate of the volume, at what rate is, hence the rate of the volume of the bubble increasing when r is equal to 1 centimeter is 2 pi centimeter cube per second. So this is your exercise 6.1 12th sum. I hope you understand. Okay, dr by dt हमें क्वेश्चन में दिया था r is equal to 1 सेंटीमीटर होगा तब हमें dv by dt फाइंड आउट करना था. तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूला का यूज किया, उसको t के साथ डिफरेंशिएट किया. सो dv by dt हमें 2 pi r स्क्वायर मिला क्योंकि dr by dt की वैल्यू हाफ दिया था वो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया. सो 4 2 के साथ कैंसिल होगा, 2 pi r स्क्वायर और r इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया. सो फाइनली वी गेट 2 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, एक बार शांति से इस सॉल्यूशन देखें. एक्सरसाइज 6.1 13th sum. A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. चलो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बलून है जो स्फेरिकल है, बराबर ना, स्फेरिकल टाइप का एक बलून है और उसका हमें डायमीटर दिया है, हमें रेडियस नहीं दिया है पर डायमीटर दिया है, बराबर. वो कितना है, d इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1. हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dv बाई dx. मतलब जो हमारी वॉल्यूम की फॉर्मूला होगी क्या होगी, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, उसका विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है. चलो, सो आंसर हियर क्या दिया हमें, d इज इक्वल्स टू डायमीटर, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2x प्लस 1. दैट मीन्स रेडियस r इज इक्वल्स टू d बाई 2 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2x प्लस 1 by 2. So finally we get r is equals to 3/4 2x plus 1. Now we know that हम क्या जानते हैं, तो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v is equals to 4/3 पाई r क्यूब. चलो, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, बराबर ना. पर यहाँ पे तो r में हमारा जो भी फंक्शन है वो r में है, सो r को हम रिप्लेस करेंगे इन x. सो पुट दिस r इज इक्वल टू 3/4 2x प्लस 1 इन दिस फॉर्मूला. सो वी गेट दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट 3/4 2x प्लस 1 एंड होल क्यूब. सो फाइनली वी गेट v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई. अब यहाँ पे क्यूब है वो तीनों को दे देते हैं, 3/3 दैट मीन्स वी गेट 27, 4/3 दैट मीन्स वी गेट 64 एंड 2x प्लस 1 होल क्यूब. सो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करके 4 16 जा 64 एंड 3 9 जा 27. सो 9/16 पाई 2x प्लस 1 होल क्यूब. चलो, ये हो गया हमारी v इज इक्वल्स टू x में फॉर्मूला, बराबर. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग. नाउ वी हैव टू डू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट dv बाय dx इज इक्वल्स टू 9/16 पाई इज अ कांस्टेंट एंड द differentiation of 2x plus 1 whole cube which is 3 into 2x plus 1 whole square. Again differentiation of 2x plus 1 which is 2. This is called chain rule. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये जो फंक्शन है वो h2 3 है, मतलब x h2 according to x h2 and we differentiate firstly. So we get 3 into 2x plus 1 whole square. Again differentiate the term of bracket, मतलब जो ब्रैकेट का अंदर का जो टर्म है उसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो 2 into x is a differentiating x with respect to x is 1, 2 is a constant, so we get 2 and plus the
डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म विच इज 0. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 8 is 16. So finally we get dv by dx is equals to 9 3 is 27 by 8 2x plus 1 whole square. So this is your final answer. हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, दैट मीन्स dv by dx with respect to x, that means dv by dx is equal to 27 pi by 8 2x plus 1 whole square. So this is your final answer. I hope आपको समझ में आ गया. हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? डायमीटर दिया था, बराबर, मतलब d दिया है, और हमें फाइंड आउट करना था r फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है? सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब है, मतलब r में हमारा जो भी है फंक्शन है. सो r को हम r में फंक्शन है, सो मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है? जो डायमीटर है ना उसको हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है. सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2. सो हमें फाइनल क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू वी गेट 3/4 2x plus 1. नाउ पुट दिस वैल्यू इन अवर ओरिजिनल फॉर्मूला. वी गेट 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट 3/4 2x plus 1 होल क्यूब. उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें v इज इक्वल टू 9/16 पाई 2x plus 1 होल क्यूब मिलेगा, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट फाइनली 27 पाई बाई 8 2x plus 1 होल स्क्वायर. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एक बार देख लो. Exercise 6.1, 14th sum. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? इसका मतलब कि एक पाइप है, पाइप में से जो सैंड है, मतलब सैंड क्या कर रहे हैं? हम डाल रहे हैं, बराबर. एक पाइप में से डाल रहे हैं, और वो फॉर्म कैसा फॉर्म दिख रहा है? हमें कोन दिख रहा है. चलो तो उसको मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ, बराबर. ये एक पाइप है, बराबर. ये कैसा है? एक पाइप है, बराबर. अगर ये पाइप में से हम यहाँ से सैंड डालेंगे, बराबर ना. सैंड मतलब जो रेती बोलते हैं ना, वो, बराबर. सो इसमें से हम ऊपर से सैंड डाल रहे हैं. सो ये सैंड डालेंगे तो यहाँ पे कैसा दिखेगा? सो यहाँ पे ऐसे 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 करके जमा होगा, बराबर ना. वो तो अपने कंस्ट्रक्शन साइड होगा या कोई भी घर बन रहा होगा ना, कोई भी हाउस, बराबर. तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऐसे जब भी वो ट्रक में से जब भी वो सैंड गिरता है, बराबर ना, जो ट्रक वाला होता है वो सैंड जब नीचे गिराता है वो कैसा शेप लेता है? सो ऐसा कोन टाइप से शेप लेता है, बराबर ना. कोन टाइप मतलब ये पाइप है, और पाइप में से हम क्या कर रहे हैं? सैंड यहाँ से फॉल कर रहे हैं, बराबर, इसमें से डाल रहे हैं. सो ये सब नीचे जमा होके ये ऐसा जो शेप है, बराबर, फॉर्म्स कैसा फॉर्म होगा? सो कोन टाइप का फॉर्म होगा. कोन मतलब कि जो हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, बराबर ना. सो जो हम माथे पे जो टोपी पहनते हैं ना, बराबर, वो टाइप, वो फॉर्म, मतलब ऐसे आकार की होगी हमारी कोन. समझ में आ गया? सो ऐसा शेप हमारा होगा. चलो तो ये जो शेप है ना, बराबर, उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. मतलब कि ये जो कोन की हाइट है, बराबर, ये हाइट, बराबर, वो कितनी होगी? हाइट 4 सेंटीमीटर होगी, बराबर ना. 4 सेंटीमीटर हाइट होगी, बराबर. तब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ फास्ट हाइट ऑफ द इंक्रीजिंग, मतलब जो हाइट है वो कितनी देर से, मतलब कितनी बोलते हैं ना, कितनी स्पीड से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, बराबर ना. वो हमें फाइंड आउट करनी है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. ओके, चलो. तो सबसे पहले आंसर में हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं हियर. अभी ये जो हम सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, मतलब पाइप में से जो हम सैंड डाल रहे हैं, बराबर ना. ओके, तो मतलब उसमें से डालेंगे और यहाँ नीचे एक शेप बनेगा, मतलब एक फॉर्म बनेगा. कैसा फॉर्म बनेगा? कोन का फॉर्म बनेगा. मतलब वो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा, बराबर ना. ओके, मतलब एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. मतलब हमें क्या दिया है? तो dv बाई dt दिया है. वो क्या है? तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. एंड h इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है. एंड ऑल्सो हमें एक इंफॉर्मेशन दी है. क्या दी है? सच अ वे द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. मतलब
ऑल्सो h इज इक्वल्स टू वो किसके बराबर है, सो 1/6 इंटू आर, मतलब 1/6 इंटू आर हम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, हाइट के इक्वल हो जाएगा. सो दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू r बाई 6. सो दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 6h. इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 देता हूं. ओके चलो, नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ, किसकी बात करी हमने, कोन, बराबर ना. द वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब V इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन V इज, चलो बोलो आपको पता है क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h. चलो ओके, समझ में आ गया. सो दैट इम्प्लाइज, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t. मतलब जो भी फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा h में होना चाहिए, पर यहाँ पे r है और r को हमें यहाँ से निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, सो यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट नंबर 1 दिया है वो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं. सो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट 6h होल स्क्वायर इंटू h. सो फाइनली वी गेट दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई 36h क्यूब, और यहाँ पे 12 के साथ कैंसिल होगा. सो फाइनली v इज इक्वल्स टू 12 पाई h क्यूब. देख सकते हैं आपको h का रिलेशन, h के रिलेशन में हमें h मतलब जो h में हमें फंक्शन चाहिए था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. ओके समझ में आ गया. चलो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, और सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट. वेरी गुड. चलो सो dv by dt is equals to 12 pi is a constant and the derivative of h cube which is 3h square dh by dt. और dv by dt की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे. 12 is equals to 12 pi 3h square dh by dt. So 12 cancel on both the side. We get dh by dt is equals to 1/3 pi h square. So ये हमें क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मिला, बराबर ना, विथ रिस्पेक्ट टू t. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. नाउ व्हेन h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, dh by dt at h is equals to 4 centimeter is equals to 1/3 pi into 4 square. So finally we get 1/4 square, that means 16 into 3 48 pi is equals to 1/48 pi सेंटीमीटर पर सेकंड. क्योंकि हाइट का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है और उसको हम t के साथ डिफरेंशिएट मतलब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें और टाइम का यूनिट है सेकंड. सो फाइनली वी गेट 1/48 pi सेंटीमीटर पर सेकंड. हेंस the height of hence the hence the height of the sand cone increasing at the rate 1/48 pi centimeter per second when h is equals to 4 centimeter. समझ में आ गया. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, dv by dt हमें क्वेश्चन में दिया था 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और हाइट हमें दी थी 4 सेंटीमीटर, और एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जो हाइट है ना, ओके, height of the cone is always 1/6 of the radius, मतलब h is equal to r by 6 or 1/6 into r. So we get r is equal to 6h. Give it result number 1. Now we use the formula of the volume of cone v is equal to 1/3 pi r square h. We have to the function which is in the whole function which is in only height. So we replace the r with 6h. So we get finally v is equal to 12 pi h cube. Differentiating with respect to t, we get dh by dt is equals to 1/3 pi h square, because dv by dt की वैल्यू 12 है
और 12 कैंसिल होगा, और h at when h is equal to 4 centimeter, finally we get 1/48 pi centimeter per second. ओके, एक बार शांति से देख ले. Now firstly we see one remark which is depending on the cylinder. First, number one, the volume of cylinder V is equal to pi r square h, which is already you are familiar with these two formulas. The second one is the surface area of a cylinder S is equal to 2 pi r h plus 2 pi r square. ओके, ये जो दोनों फॉर्मूला है ये दोनों से आप वाकिफ है ही, बराबर फैमिलियर है ही, क्योंकि ये 10th में फॉर्मूला आ गई थी इसलिए. ओके, चलो एक्सरसाइज 6 का 19th समय, और वो क्या है, सो एमसीक्यू है हमारा. ओके, उसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है. अ सिलेंडर टैंक इज ऑफ रेडियस 10 मीटर is being filled with wheat at the rate of 314 meter cube per hour, then what is the depth of the wheat is increasing. ओके, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है. सबसे पहले उसको मैं एक फिगर के साथ ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ. ओके, सिलेंडर की बात की है ना. ओके, तो हमारा जो टैंक है ना वो कैसा है, सिलेंड्रिकल टैंक है, बराबर ना. और सिलेंड्रिकल टैंक तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपके सभी के घर में होगा ही. जो व्हीट है और जो राइस है वो जो हम स्टोर करके रखते हैं ना. ओके, किस में रखते हैं, सो सिलेंड्रिकल टैंक टाइप जो है ना, ओके, उसमें ही हम स्टोर करके रखते हैं. ओके, अब हम क्या करें, इसमें फिल्ड विथ व्हीट, मतलब हम क्या करें, इसमें व्हीट हम इसमें क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, बराबर ना, फिल्ड विथ व्हीट. और उसके बाद क्या आ गया, एट द रेट ऑफ 314 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब इसके स्पीड से, मतलब कितनी स्पीड से, 314 मीटर क्यूब पर आवर की स्पीड से हम इसमें क्या फिल कर रहे हैं, व्हीट फिल कर रहे हैं, बराबर ना. सो इसमें व्हीट फिल होगा तो ये फुल हो जाएगा, बराबर ना. हमें क्या फाइंड, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग, मतलब डेप्थ हमें फाइंड आउट करना है. इंक्रीजिंग कितनी स्पीड से उसकी डेप्थ इंक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. इन शॉर्ट, दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो कितनी स्पीड से उसकी हाइट बढ़ रही है, बराबर ना. अभी इतनी हाइट है, बराबर ना. ओके, इसके बाद अगर हम जैसे जैसे फील करेंगे तो इसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी. सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से की थी, बराबर, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे करके 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 ये जो स्पीड है, हाइट, कितनी स्पीड से इसकी हाइट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वो हमें फाइंड आउट करना है. इसका मतलब हाइट मतलब dh/dt हमें फाइंड आउट करना है. समझ में आ गया. ये जो हाइट है ना, ओके, वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, बराबर. सबसे पहले हमने थोड़ा वेट डाला तो यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे, ऐसे करके करके कितनी स्पीड से उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड dh/dt. चलो, तो सबसे पहले आंसर में हमें यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है वो उसकी बात कर लेते हैं. रेडियस कितना दिया है, हियर रेडियस r इज इक्वल्स टू 10 मीटर. उसके बाद फिल्ड विथ व्हीट एट द रेट ऑफ, मतलब dv/dt, क्योंकि हम सिलेंडर में जो व्हीट हम फिल कर रहे हैं ना, तो उसके क्या होगा, तो उससे एक शेप होगा, बराबर ना. जो सिलेंडर के अंदर है ना उससे एक शेप होगा, और उसका मतलब हमें एक वॉल्यूम मिलेगा, बराबर ना. वॉल्यूम मतलब dv/dt 314 मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर आवर. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, dh/dt फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो दैट the volume of cylinder V is equals to pi r square h. डिफरेंशिएटिंग, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है ना वो 10 रेडियस वाला है, बराबर ना. मतलब r इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, V इज इक्वल्स टू पाई इंटू 10 स्क्वायर h. सो दैट इम्प्लाइज V इज इक्वल्स टू 100 पाई h. सो आप देख सकते हैं हमें dh/dt फाइंड आउट करना है. इसका मतलब हमारा पूरा फंक्शन जो है वो हमने h में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अगर r यहाँ पे हम ऐसे ही रखते और उससे हम डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत हो सकती थी आगे जाके. इसलिए हमने क्या कर दिया, h में कन्वर्ट कर दिया. और किसकी हेल्प ली, हमारे पास जो रेडियस r इज इक्वल टू 10 है मीटर है उसको हमने यूज किया. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t we गेट, क्या हमें मिलेगा, dv/dt is equals to 100 pi is a constant and dh/dt, because the differentiation of h with respect to t is dh/dt.
अब हम क्या करेंगे, dv बाई dt की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सो 314 इज इक्वल्स टू 100 पाई dh बाई dt. सो फाइनली dh बाई dt इज इक्वल्स टू 314 डिवाइड बाई 100 पाई. और पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है. सो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 3.14. अभी 3.14 है वो कौन सा है, डेसिमल नंबर है ना, उसको हम क्या कर देंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. सो फाइनली वी गेट 314 100 इंटू 314 डिवाइड बाई 100. और यहाँ पे जो 100 है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर मतलब न्यूमिनेटर में जाएगा. 314 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 314. So both are cancelled in numerator and denominator also. So dh by dt is equals to 1. और उसका यूनिट क्या मिलेगा, h का हाइट का यूनिट क्या है, सो h का यूनिट है मीटर और उसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया है और टाइम का यूनिट हमें क्वेश्चन में आवर दिया है मतलब मीटर पर आवर. सो dh by dt is equal to 1 मीटर पर आवर. Hence the depth of the wheat is increasing at the rate 1 मीटर पर आवर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा, बराबर ना. हमें रेडियस R10 रेडियस वाला हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है और उसमें हम क्या फील कर रहे हैं, वीट फील कर रहे हैं एट द रेट 314 मीटर क्यूब पर आवर. दैट मीन्स dv बाई dt इज इक्वल टू 314 एंड r इज इक्वल टू 10. हमें क्या फाइंड आउट करना है, द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग मतलब dh बाई dt फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला का यूज किया. उसके बाद हमने r इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया क्योंकि हमें जो फंक्शन चाहिए मतलब पूरा फॉर्मूला हमें h में चाहिए, r में नहीं चाहिए क्योंकि आर यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था, डेप्थ फाइंड करना था, डेप्थ का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना मतलब dh बाई dt मतलब हमारे फॉर्मूला h में चाहिए. फिर डिफरेंशिएट किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू t. सो हमें dh बाई dt हमें फाइनली मिला 1 मीटर पर आवर. ओके, एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन. सो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज आपको जितने भी हमने सम किए 5-6 सम्स उसमें आपको समझ में आ गया होगा. अभी हमारे पास टाइप 1 पर डिपेंडेंट 4 या 5-6 सम्स रिमेन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.